टाइम भी बचाना है बट पॉडकास्ट से सीखना भी है। आप सही चैनल पर आ चुके हो। वेलकम टू TRS क्लिप्स। संभाजी महाराज के डेथ के बाद में अब कोई राजा बचा नहीं था। राजा राम महाराज की एज बहुत कम है, ही इज जस्ट 19 और 17। और संभाजी महाराज के जो बेटे हैं जिनका नाम शिवाजी रखा गया, लेकिन बाद में उनका नाम शाहू पड़ा। शाहू महाराज जो बाजीराव मस्तानी में भी दिखा है, महेश मांजरेकर ने जिनका रोल प्ले किया है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बने, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बने। यस यस, बाजीराव की जिंदगी में उनका गुरु बृहस्पति का रोल है। अगर मैं कहता हूँ कि बाजीराव मंगल है तो ये बृहस्पति है। सो जैसे शाहू महाराज की एज 7 ईयर्स, यसुबाई शिवाजी संभाजी महाराज की डेथ हो चुकी है, यसुबाई है, राजाराम महाराज है, तारा रानी है और राजाराम महाराज है। राजाराम महाराज की उम्र उस समय 19 है, 19 या 20 की अराउंड एज है। अब आपके पास में राजा होना बहुत जरूरी है। कोई गद्दी पर बैठेगा तभी हम युद्ध कर पाएंगे, या किसी को देखते हुए हम युद्ध कर पाएंगे। ये प्रोसेस को बहुत हद में शिवाजी महाराज ने ब्रेक कर दिया था कि भाई मैं यदि मर भी जाऊं तो मेरे बाद भी लड़ते रहना। पहले कैसा था, राजा मर जाए तो ये होगा, लेकिन स्टिल आप उस जो आपके जो विचारधारा है कि राजा का होना बहुत जरूरी है देश चलाने के लिए या उस चीज को चलाने के लिए, वो चीजें अभी तक आपके इसमें पूर्णतः समाज में बैठी नहीं है। इसलिए राजाराम महाराज को बैठाना बहुत जरूरी था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज, राजाराम महाराज को गद्दी पर बैठाया गया। Was he prepared? He was just 19, 20. No, he was not. He was not. No one was prepared. उनकी मेंटालिटी क्या होती होगी तब? हाँ, उनकी मेंटालिटी ये रही थी कि देखो कैसा था, राजाराम महाराज को ये बात पता थी कि ये गद्दी मेरी नहीं है। वो हमेशा कहते थे कि गद्दी के असली वारिस जो है वो शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज वो है, लेकिन गद्दी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं वो मैं करूंगा। बिकॉज सी सर, छत्रपति, पहले छत्रपति, आप शिवाजी महाराज से आप संभाजी महाराज को कंपेयर नहीं कर सकते, संभाजी महाराज को आप राजाराम से कंपेयर नहीं कर सकते, और छत्रपति शिवाजी महाराज को आप बाजीराव जी के साथ में भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज बाप बाप होता है, राइट। सो राजाराम महाराज के समय पे आते आते स्वराज्य बहुत फैल चुका था। संभाजी महाराज भी युद्ध पे जाते थे, राजाराम महाराज का युद्ध में इतना हस्तक्षेप नहीं था। सो राजाराम महाराज was not the one who was taking all the decisions. There was Amatya, economic minister, Ramchandra Pant Amatya. He was the one who was taking the decisions, all decisions. So यहाँ पे ये डिसाइड हुआ, राजा को जिंदा रखना है तो हम क्या करेंगे, यसुबाई को और यसुबाई के बेटे को हम लोग रायगढ़ पे रखेंगे। रायगढ़ अभेद्य था, रायगढ़ को कोई जीत नहीं सकता था। तो रायगढ़ को जीतने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा। आसद खान ये औरंगजेब का वजीर है, वजीर के बेटे को जुल्फिकार खान को जीतने के लिए भेजा। ये यहाँ पे आया, 8 महीने लगे उसे जीतने के लिए, लेकिन वो जीता कैसे ये बाद में बताता हूँ मैं। राजाराम महाराज को ये कहा गया कि आप पूरा जनान खाना लो, जनान खाना उठाओ, अपनी पूरी औरतें और जो कुछ भी है उन्हें लो, आप विशालगढ़ पे जाओ, विशालगढ़ पे जनान खाना रखा, वहां से वो पन्हाड़ा गए, पन्हाड़ा से वो जिंजी चले गए सदर्न साउथ में। मतलब पहले वो कर्नाटका में आता था, अब वो तमिलनाडु में, वो जिंजी चले गए क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज औरंगजेब क्या करेगा, सभी को मार देगा। आपकी अगर मेल आपके घर में जितने सब खत्म हो गए, बचा कौन है शासन करने के लिए। तो राजाराम महाराज को सुरक्षित रखना जरूरी था। रामचंद्र पंत अमात्य ने यह कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं पन्हाड़ा पे रुकता हूं। पन्हाड़ा वाज द बाउंड्री, कोल्हापुर के पास में, कोल्हापुर के नीचे कर्नाटक चालू होता है। मैं यहाँ पे रुकता हूं, यहां से जितने भी लोग हैं हमारे, जितने सरदार हैं, उन सभी सरदारों को मैं बचा के रखूंगा और ये कहूंगा कि महाराष्ट्र कैसे चलाना है, आप साउथ में चले जाओ। तो उन्हें आगे भेज दिया गया, ये रुके यहीं पे पन्हाड़ा पे। और उस समय पे कंडीशन इतनी वर्सन हो चुकी थी क्योंकि जैसे ही औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मारा, बहुत सारे हमारे सरदार डिवाइड हो चुके थे कि भाई अभी तो कोई राजा बचा नहीं है, एक काम करते हैं, हम मुगलों के लिए काम करना शुरू करते हैं। बहुत लोग उस दूसरे सेक्शन में जा रहे थे। रामचंद्र पंत अमात्य और राजाराम महाराज ने यह कहा कि जो जहागीरी सिस्टम, मतलब कैसा था, फ्यूडल, मतलब एक गांव का एक जहागीर रहेगा। शिवाजी महाराज ने सेंट्रलाइज कर दी थी सारी की सारी सिस्टम, राइट, जिसके वजह संभाजी महाराज का वो शिरके का जो युद्ध, मतलब जो कलेश दिखाया है कि हमें हमारी जहागीरी दे दो, मूवी में दिखाऊंगा आपने, वो सिस्टम राजाराम महाराज को रीस्टैब्लिश करवानी पड़ी। जो कोई भी गांव जीतेगा उसको गांव मिलेगा, जहागीरी मिलेंगी। उसके चक्कर में इन्होंने औरंगजेब को इतना मारा, जो जहां पे जो जैसा मिल रहा है उसको मारना शुरू कर रही है लोग। अब यहाँ पे 2 लोगों का नाम बहुत ऊपर उठ के आता है, संताजी घोरपड़े एंड धनाजी जाधव। संताजी घोरपड़े एंड धनाजी जाधव ये शिवाजी महाराज के अंडर में ही, संताजी घोरपड़े वाज एल्डर,
शिवाजी महाराज के अंडर में बने हुए थे। संभाजी महाराज के डेथ के बाद में राजाराम महाराज ने संताजी घोरपड़े को सेनापति घोषित किया थोड़े समय के बाद में। तो दीज टू पीपल वर सो डेंजरस कि जिस समय पन्हाड़ा पे राजाराम महाराज, इनको पता चला कि राजाराम महाराज को पकड़ने के लिए जुल्फिकार खान अब निकल रहा है वहां से। 8 महीने यहाँ पे रायगढ़ के पास में इसने टाइम पास किया है, वो जीत नहीं पा रहा था। हमारा एक व्यक्ति था जिसका नाम था सूर्याजी पिसाड़, उसको मुगलों ने लेटर लिखा और ये कहा कि सब तो खत्म हो गया है, देखो हम पैसे देते हैं, सब देते हैं, तू खोल। उसने जाके रायगढ़ के दरवाजे खोले थे, इसीलिए हम लोग रायगढ़ हारे। अदरवाइज रायगढ़ वॉज अनडिफिटेड, मतलब उसको कोई अनकॉन्कर्ड, उसको कॉन्कर ही नहीं कर पाता था। तो अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि संताजी घोरपड़े एंड धनाजी जादव, टू डेंजरस मैन, इतने डेंजरस कि इनके नाम से मुगल कांपते थे लिटरली थर-थर। उसका रीजन ये है, जिस समय पे पन्हाड़ा में राजाराम महाराज जी, उनको पता चला पन्हाड़ा में जीतने पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो सामने से आए, संताजी ने पहले ही यहां से अटैक कर दिया। अटैक किया तो किया, मुगलों को रिटेलिएट मतलब पीछे जाना पड़ा। अब संताजी ने पूछा कि भाई अभी क्या करना है? बोले हम लोग औरंगजेब की छावनी के ऊपर आक्रमण करेंगे। और औरंगजेब के छावनी के ऊपर जो गुंबद होता है ना, ऐसा सोने का कलश रहता था ऐसा, वो कलश उठा के लेके आ गए ये लोग। कलश उठा के लेके आए और हर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10-15 दिन में औरंगजेब के सेना के ऊपर छोटे छोटे छापे मार रहे हैं, क्योंकि आपके पास में यूनिफाइड फोर्स नहीं है। कभी यहां से, कभी वहां से, कभी यहां से, कभी वहां से, कभी यहां से, कभी वहां से। ये ज्योग्राफिकली कहाँ हो रहा है? ये महाराष्ट्र में हो रहा है। कहाँ? ऑल ओवर महाराष्ट्र में चल रहा है। ओके। क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया ना कि जो कोई भी जैसी भी जागीर जीतेगा उसे वो जागीर दी जाएगी। तो मराठों ने क्या किया, जागीर के इसमें भाई इतना मारा, जो औरंगजेब 15 साल तक एक किला नहीं जीत पाया है। परेशान हो चुका है, हैरान हो चुका है कि भाई मुझे तो लगा संभाजी महाराज को मार दूंगा, खत्म हो जाएगा। राजाराम महाराज खड़े हो गए। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ राजाराम महाराज की वाइफ तारा रानी खड़ी हो गई। अब उन्हें लगा कि यार मैं तारा रानी से हारूं मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स। मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करें। यूल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल।